गोलियां चल रही हैं, कितना रुपया खाए उनको पता है, कितने मर्डर यहाँ हो सकते हैं। उसी तरह से मोटी रकम खाई होगी यहाँ का प्रशासन, इसमें कोई संदेह नहीं है। करा ले, ये सारा प्रशासन की कमी है। ये तो हमारे संग मुस्तैद रहे हैं, गोली लगी है तभी क्या नाम इन्होंने जी जानकर खेल करके अपना आश्रम रक्षा करेंगे। इसलिए हम लोग जोगी जी से प्रार्थना करेंगे, इस प्रशासन करिए, यहाँ से बदलिए, जितने घुसखोर यहाँ बैठे हैं वृंदावन में सबका ट्रांसफर करिए, और जो दंड दीजिए। तो साधु समाज बहुत दुखी है। इनका का नाम, पुलिस का नाम है, पकड़ेगी नहीं, साधुओं को रोक रही है। क्यों आप जा रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं? जिसका काम हमला होगा वो शोर नहीं मचाएगा, क्या करेगा? हाँ, उसको मैं कहा था आप लोग यहाँ के शासक हैं, हमारे साधु घुमाते का आक्रमण हो रहा है, आप लोग क्यों ना, जब आपके सिपाही लेके सब पेट्रोल रखे हैं, हमें साधु को क्यों नहीं देते हो? साधु को रखना चाहिए, आश्रम में उसको रखना चाहिए। जो आवे तो हम आए, हमें घुमाना, बोलिए सब बोल दो, फिर देखा जाएगा। सिर्फ कोई दिखना नहीं है, मीटिंग में 5 लोग आना है। भाई हमारा आज संस्थान का है, भाई आ गया, नहीं भाई नहीं दिखेंगे, फिर आप नहीं दिखेंगे, हम नहीं दिखेंगे, ऐसी मीटिंग होगी क्या? कहने से सब बड़बड़ा लीजिए, आए हैं तो अपना पक्ष रख दीजिए, चलते बढ़िए। साथ में कहीं चलने की तैयारी हो, कुछ करने की तैयारी हो तब तो होगा, किसी की आपत्ति पड़ती तो कोई दे जाता नहीं। ये कोई आज शुरुआत नहीं है इस बीमारी की, वृंदावन में एक परंपरा बन गई है और यहाँ के भूमाफियाओं का सबसे सॉफ्ट टारगेट आश्रम, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि यहाँ रहने वाले जो महात्मा हैं, जो महात्मा के रूप में हैं, ये सब कहीं ना कहीं बाहर से ही आकर के महानताई कर रहे हैं। लड़कों को रखें, उनका खर्चा भी उठाएं और केवल 2 नारा तमंचे के, न AK 56 चाहिए, न AK 47 चाहिए, न 32 बोर की रिवाल्वर चाहिए, कोई फैक्ट्री मेड नहीं चाहिए, केवल देसी ही सामान। किसान को आवश्यकता पड़े एक बार हुंकार घर पे चढ़ जाओ, एक भूमाफिया के साले के तालाब बना दो मकान के नीचे। एक ही जगह टकराने की आवश्यकता है, जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा भी चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि महात्माओं का संरक्षण हम करते नहीं है। महात्मा कोई भी अपने परंपरा का हो, अपने घर का हो, अपने परिवार का हो, वो नहीं रहना चाहिए। कब्जा कैसे होते हैं आश्रमों में, उसके भी कई आधार हैं। एक तो है कि कोई आया, बढ़िया लॉलीपॉप दिया, थोड़ा बहुत आकर के सेवा किया, हम उसके खास बन गए, वो हमारा खास बन गया, सारी चाबियों का मालिक बन गया। दूसरा होता है कोई आता है, वो आकर के 2-4 कमरा बनाने का प्रलोभन दिया, वो उसके बहाने से घुस गया। तीसरा होता है कि जो ज्यादा योग और जो ज्यादा समझदार है, ज्यादा लंबी चौड़ी जमीनों वाले हैं, ज्यादा आवक बढ़ाने की मानसिकता रखने वाले हैं, वो एक उसको एक लीगल बेस दे दिया, कहेगा ट्रस्ट, बोले ट्रस्ट बना दीजिए। ट्रस्ट बने हुए आश्रमों में बता दीजिए कि उस बनाने वाले के बाद, जिसने ट्रस्ट का गठन किया, उसके बाद उसकी आगे आने वाली पीढ़ी कौन आज की तारीख में जिंदा है महात्मा के रूप में, वो है। तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि जो हमारे आंतरिक समस्याएं हैं उनको भी थोड़ा समाधान उनको देखना चाहिए और अपने साधुओं को अपने साथ जोड़ के रखना चाहिए, साधुओं का संरक्षण भी करना चाहिए जो सक्षम है। और वही साधु आपके हथियार बनेंगे महाराज। सबसे बड़ा लाइसेंस तो वो है। लाइसेंस किसके सहारे से चलवाओगे आप? हथियार दे दिया जाए तो चलाने वाला किराए से लाओगे? ये कोई तिजोरी है क्या? हाँ, इसी में सब सेट हो जाते हैं, तब हो रहा है काम। इसी घर के अंदर लोग सेट हो जाते हैं, तब स्थान जा रहा है। उसको बचाइए आप। सबसे पहले अपनी जब तक हमारे घर वाले नहीं सचेत होंगे, आश्रम वाले सचेत नहीं होंगे, स्थान नहीं बचेगा। भाई भतीजावाद चलता रहेगा, स्थान नहीं बचेगा। जब तक नियुक्ति नहीं होगी यहाँ पर कोई अच्छे व्यक्ति की, सिर्फ बातों में दम नहीं है कि बैठे रहो, बात कर लो, चलते चलो। इस जोश और गुस्से के साथ साधुओं ने, चतुर संप्रदाय के साधुओं ने आज जो मीटिंग आहूत की थी वन विहार आश्रम में, वो जोश मीटिंग तक तो सीमित रहा, लेकिन जब वो साधु संत मिलकर सारे लोग जब सड़क जाम करने
रोड जाम करने, रमननेती रोड को जाम करने के लिए वहां पर पहुंचे और रोड जाम कर बैठ गए। तो पुलिस के तेज तर्रार संदीप सिंह के आ जाने पर वो जोश और वो उत्साह और वो गुस्सा फुर हो गया। सीओ संदीप सिंह के समझाने के बाद साधु संत मान गए और वन विहार आश्रम में चले गए। हालांकि साधु संतों ने शेष बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग उनसे की, साथ में कई अन्य मांगे भी उनके सामने रखी, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये कहा कि सारी शिकायतें आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझको आप दीजिए, मैं इन सारी शिकायतों का संज्ञान लेकर जरूर कार्रवाई करूंगा। जिसके बाद 7 दिन का अल्टीमेटम की बात कह संतों ने वहां से अपना धरना समाप्त किया और 7 दिन का जो समय संदीप सिंह को संतों ने दिया, उसके बाद संतों का वो धरना, वो जोश, वो सब शांत हो गया और संत सब वन विहार आश्रम में अंदर चले गए। हमने संतों से पूछा कि अगर 7 दिन में पुलिस बचे हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजती है तो आपका क्या कदम रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से ये आंदोलन करेंगे, फिर से हम रोड जाम करेंगे और अब की बार एसएसपी ऑफिस का हम घेराव करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं काटल सत्य समाचार। मैं खड़ा हूं वृंदावन के एक प्राचीन स्थली पर। ये स्थली वन विहार के नाम से प्रसिद्ध है और श्री कृष्ण राधा की लीलाओं से संबंधित ये स्थल है। वन विहार के नाम से साल में एक बार वृंदावन में परिक्रमा भी लगाई जाती है और वो काफ़ी भारी मात्रा में तादाद में लोग वहाँ आते हैं उस परिक्रमा में, और रात के समय वो परिक्रमा लगाई जाती है। उस तपो स्थली को कुछ भूमाफिया टाइप लोग, कुछ भूमाफिया उसको कब्जाने के लिए लगे हुए हैं और ऐसे में संत समाज उनके विरोध में आज सड़कों पर उतर आए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये संत समाज आज भूमाफियाओं के विरोध में आज रोड पर आके बैठ गए हैं और ये रोड जो है ये रमननेती रोड है जिसमें परिक्रमा लगती है। पास में ही चौकी है, सामने वहाँ आप सामने चौकी है और चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही ये वन विहार है, वन विहार स्थल। और आज इसी के सामने ही कुछ मैं समझता हूँ साधु महात्मा लोग आज धरने पे उतर गए हैं। मैं आपको दिखा दूं ये प्राचीन स्थल है ये वन विहार, जो कि काफी प्रसिद्ध है। ये वो जगह है प्राचीन वन विहार और आज इसको कब्जाने की जो कोशिश की जा रही है, जो भूमाफियाओं को प्रकोप जो मथुरा वृंदावन में बढ़ रहा है, उसके विरोध में आज साधु लोगों ने रमननेती मार्ग जो परिक्रमा मार्ग है उसको जाम कर दिया है। तो आज पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में लाते हुए आज सभी साधुगण आज रोड पर आ गए हैं। ये चौकी इंचार्ज या ड्यूटी चार्ज। हम खड़े हैं वृंदावन के सबसे व्यस्तम चौराहे रमननेती चौराहे पर और हमारे पीछे ही रमननेती चौकी है और इसी चौराहे सबसे व्यस्तम चौराहा है जिसको रमननेती चौराहा बोला जाता है। ये बांके बिहारी परिक्रमा और ये इधर प्रेम मंदिर की तरफ जाता है और यहाँ पर ये चौकी है रमननेती चौकी और इससे महज चंद कदमों की दूरी पर धानुका आश्रम के सामने आज संत समाज पुलिस प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के विरोध में जमकर बैठ गया है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये तो समय ही बताएगा,
लेकिन आज वृंदावन के जो संत महंत साधु महात्मा हैं वो आज वन विहार की घटना को लेकर आज सड़क पर बैठ गए हैं। हम ये चल रहे हैं इस पर, ये मार्ग है, परिक्रमा मार्ग है और रमन्नेती चौराहे से, रमन्नेती चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर ये धरना हो रहा है। पुलिस वहाँ पहुँच गई है, वहाँ चल के देखते हैं आगे के क्या ताज़ा हालात हैं। आप जुड़े रहिए अकाट सत्य समाचार से। आश्रमों पे अत्याचार बंद हो। हाय 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 शासन प्रशासन हाय 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 हाय। भारत माता की जय, साधुओं पे अत्याचार बंद हो। यहाँ की हर घटना आपके संज्ञान में भी होगी और शायद उसमें एक बहुत बड़ी घटना थी यहाँ वन विहार की, वो भी आपके संज्ञान में होगी। चंद कदम की दूरी पर यहाँ पुलिस चौकी है। यहाँ आकर कई राउंड फायर किए जाते हैं, साधु घायल होते हैं, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार नहीं करता। जो उस समय में आश्रम वालों ने पकड़े केवल वही तक पकड़े गए, बाकी पुलिस प्रशासन मुख्य जो इसके मुलजिम हैं उनको पकड़ने में आज तक सक्षम नहीं हुआ। यहाँ आकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ रहने वाले घटना आखिर ये गोली चली क्यों? घटना स्थल में रहने वाले जो साधु संत हैं उनको पुलिस प्रशासन ने कोई सुरक्षा देने की गारंटी नहीं दी, उनके मन का भय निकालने की कोशिश नहीं की, उनको संतुष्ट नहीं किया कि भाई आप निर्भय होकर रहिए, आपके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आखिरकार वृंदावन का इतना बड़ा साधु समाज, और मैं ये दुहाई नहीं दे रहा कि उत्तर प्रदेश का मुखिया एक महात्मा है, सर्वविदित है, लेकिन इस वृंदावन में सबसे बड़ी आबादी साधुओं की, और साधुओं के साथ में इस तरह का अत्याचार हो। यहाँ की सबसे बड़ी जमीन भी साधुओं के पास ही है, क्योंकि सबसे ये प्राचीनतम यही है यहाँ, और उसमें सब ज़्यादातर बाहर के रहने वाले हैं, सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट है ये। तो इसमें पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, जो प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। आज ये मजबूरी पर हम लोग यहाँ आकर के देखते हैं सब भयभीत साधु पड़े हैं। यहाँ पुलिस की तरफ से कोई उनको किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं दिलाया जा रहा कि भाई हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको सुरक्षा करेंगे, या जो इसका मेन मुलजिम है या जो इसके भागे हुए मुलजिम है उनको गिरफ्तार करके उनको सजा दिलाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों के पास में रोड में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। कल को आज मान लीजिए साधुओं में भी सब हम जैसे बुढ़े नहीं है, हमारे यहाँ भी जवान है। हमारे यहाँ से अगर कोई कार्रवाई प्रतिरोध में होती है तो पुलिस प्रशासन को बहुत जल्दी आश्रम ढूंढे मिल जाएगा, लेकिन वो ढूंढे नहीं मिल रहे, वो फरार हो गए। वो क्यों फरार हो गए? हमारे वही हमको कई आश्रम को कब्जा करके बैठे हैं, कई आश्रम में घुसे बैठे हैं प्यारे, और कई बार प्रशासन को सूचित किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पैसा ले लेकर के काम हो रहा है। यहाँ के सीओ मलिक थे, महाराज जी का बोलिए, आप ये उठ के बोलिए, आप अपना बताइए। अब ये नहीं होने वाला है। कई दफे गए और उन्होंने मतलब अपना ताला लगा दिया, ताला लगा जबरदस्ती ताला लगवा दिया, पैसा नहीं बचा दिया। पैसे रिश्वत लिए होंगे इसीलिए 2 लाख रुपए लिए। मतलब अगर प्रशासन पुलिस के खिलाफ अगर इस तरीके के आरोप साधुओं के हैं तो ये मतलब शर्मिंदगी का विषय है हम लोगों के लिए। अगर हमारा रोड पे आके बैठ गया और खड़ा है तो ये पराकाष्ठा है, वही वहाँ ये देश की वही हमारे शर्मिंदगी आश्रम है। में ताला लगा बैठे, मेरा पर्सनल आश्रम है। अब इसका विरोध बहुत दूर तक होगा। आज एक बात समझिए, अगर चित्र जाता है इसमें तो उसका मैसेज क्या है? एक लोग बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन है समाज के बीच में, जनता के बीच में अपना विश्वास खो दे, तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी विडम्बना है। फिर ये सोचा नहीं जा सकता है कि समाज पर बिल्कुल। अब आप पहले तो होनी नहीं थी, आपके पास में बिल्कुल सहमत है, ऐसी घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कुछ आप कर लीजिए। लेकिन घटना हो गई तो उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई होती है हम लोगों ने
जो ऐसे मामलों में जो सबसे बड़ी धारा होती है, जैसा कि बताया गया, जैसा कि हम लोगों ने मेडिकल कराया तो उसमें गोली चलने फायर जो आई 307 या 302 के बाद जो सबसे बड़ी धारा होती है, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसमें हमने मुकदमा लिखा और उसमें ये नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं 3 लोगों ने जिसको गिरफ्तार हमने किया, उसमें 5 नाम दिए थे, जहाँ की 3 हमने तत्काल गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया। 5 में 3 अरेस्ट हो गए, 2 बचे हुए हैं, जिनके लिए हमारी 2 टीमें लगातार लगी है, उनको अगले 1-2 दिन उनको हम गिरफ्तार करेंगे, निश्चित रूप से गिरफ्तार करेंगे, उनको हम निश्चित गिरफ्तार करेंगे। 5 में से 3 हमने गिरफ्तार करेंगे। उसी दिन इसके पीछे सूत्रधारिता में लोग कहाँ से निकल रहा है? देखिए वो सूत्रधार के जो भी हैं हमारे सक्षम को पता नहीं चलेगा। यहाँ प्रशासन बैठा था, हमारे साधुओं को रोक रहा था पकड़ने के लिए। नहीं साहब उस समय बाद में आए होंगे, पहले की बात है कि आगे पीछे कम से कम ये स्थान में काफी दिन से लफड़ा चल रहा है, जो भी है, लेकिन अभी ये नई घटना घटी है। हाँ, ये अचानक घटना घटी है। यहाँ पे लगातार पुलिस का प्रशासन यहाँ 5 मिनट की दूरी से रहते हैं और उस दिन भी 10 बजे तक कुछ नहीं हुआ। साहब भी बिहारी जी से आए थे, सुबह फिर वो लोग आ गए, उसमें तो कुछ लोग सुबह फिर आ गए, अंदर गए इधर से सारे VIP यहाँ पे अंदर गए। अंदर जाते का साहब खबर मिलती है, दीवार कूद के साथ अंदर अगर 20-25 खबर मिलती है। मेरा भी थोड़ा सा उस दिन हम थे बाबा के पास, तो वहाँ अगर पहले की कोई खबर होती क्या करना है आप बताएं महाराज जी, आप बताएं। नोटिस कर रहा था, ये ऑफिसर मिले भगत है, ये ऑफिसर मिली भगत है, वीडियो करो। हमको बोले तुम साधु नहीं, हमारा अखाड़ा के साधु जगह के जैसे आपका विस्कार है, हमारा विस्कार है। हम मिली भगत बैठ जाओ, बैठ। नहीं यही नहीं तैयारी तो हमारी मदद क्यों बोल रहे हैं आप? उससे कार्रवाई कीजिए, मदद कैसे बोल रहे हैं आप? मदद वाली बात नहीं, आप कार्रवाई कीजिए। जो महाराज जी ने कहा ना कि यहाँ पे जो असुरक्षा की भावना है, तो यहाँ पे बाकायदा उनके लिए पहले से ही हम क्या किया है आपने? चलिए आप ही बताइए, सुनिए। पूछ लीजिए कि अगर हम प्रॉपर सिंह साहब यहाँ पे 5 दिन पहले गोली चली है, आपने यहाँ पे कितने सुरक्षा गार्ड रखे हैं बताइए? कौन है? हाँ जी तक रहती है, पूछो। हाँ जी, कोई है यहाँ पे सुरक्षा गार्ड? 2 हैं पुलिस के द्वारा दिए हुए हैं। दो लोग रहते हैं आश्रम से सुरक्षा के लिए 2 आदमी। ये कोई बात मेरा कहना, ये कौन सी बात? चेतक पूरे देश में 100 नंबर 2 मिनट में आती है। हमारा रात को सोने को आते, सोने को रात में हमारी सुरक्षा कुछ नहीं कर रहे, हमने जगह तो जगह नहीं, आँख लग रही है कि हम नहीं। तुम लोग पहले महाराज जी अपनी प्रश्न की रामलीला वृंदावन के आप बताए 2 चेतक के ऊपर में आक्षेप नहीं लगा रहे, लेकिन यहाँ का आप मैनुअल एक रूल ही बना दीजिए कि यहाँ कोई भी अधिकारी सिपाही से लेकर अधिकारी तक 1 साल की ज्यादा नहीं रहे वृंदावन में। जो भी अधिकारी 1 साल के ऊपर या कोई सिपाही 1 साल के ऊपर हो जाता है, वही आपस पर बोल हो जाता है। उसकी आश्रमों के अंदर रसोई तक की घुसपैठ हो जाती है, सब जगह हो जाती है, हो जाती है। यहाँ की सारी जानकारियाँ लेकर के माफियाओं में रिले करते हैं और वहाँ से हरी झंडी दे देते हैं। तो हमारा तो सबसे बड़ा जो अविश्वास है वो इस बात का है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी सिपाही कुछ भी चाहे आपका यहाँ पर ये साई है या आपका इंस्पेक्टर है या आपका सिपाही है, कोई भी है, आप यहाँ साल भर से ज्यादा किसी को बता हमारे स्थानों पर जरा ध्यान कराइए। उन भूमाफियों के पैसे महाराज जी कहाँ गए? नवल जी महाराज जी आप मिलिए, आप अपनी रिकमेंड करेंगे। आज 6 महीना हो गया रिपोर्ट दर्ज को, और दीपक जो है वो मथुरा गेट चौकी के है, अभी तक उसमें 4 चीज नहीं लगी है। हमें दूसरा विरोध होने वाला है, मैं भी बता दे रहा हूँ। मैं आपसे अलग से उसको ले लूँगा, जो आप बता रहे हैं मैं अलग से ही डिटेल ले लूँगा उसको। मैं अलग हम चाहे वो ड्रग्स का है, चाहे जुआ का है, चाहे किसी चीज का है, मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ जा करके कभी भी सर
वही देखिए शायद रोजनामे में तो डालते होंगे ना वो लोग कहाँ जगह खाने के। एक दिन में अगर मिल जाए कोई दस्त वाला, कोई दस्त नहीं लगती वृंदावन के अंदर कोई। आज श्याम कुंड में 4-6 दिन पहले चोरी हो गई। परिस्थिति ऐसी आ गई कि साधु रोड पे आ जाए, अब यह है बड़ी शर्मिंदगी का कोई कारण नहीं हो सकता। और हम लोग कोई भी तो हमारी अगली कार्रवाई मार्केट में आपके साथ होगी। सीओ साहब, अब वो बताएंगे। सीओ साहब, संत इतना पीड़ित है, हर आश्रम पे हम लड़ना आज तक कभी नहीं चाहे। मैं कभी आज तक यहाँ का और हमेशा ही संत जो है इसका किसी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। महाराज जी का आश्रम है, महाराज जी का आश्रम है, पीछे बैठे आश्रम में गोली चली है। एक बात बताइए, कैविएट लगाने वो कोर्ट में आश्रम में लगाओ जाएंगे, कार्रवाई कर रहे हैं। बता रहे हैं, बाद में बता रहे हैं, बाद में 5 लोगों के नाम तो बताए थे, 6 में से 3 हो गए थे उसी रात। को इतना दम नहीं, इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे किसी पूज्य साधु महात्मा के मत को, भाषण को कब्जा कर। इसके बात को हम नहीं मानेंगे। अपने आश्रम में घुस नहीं पा रहे हैं जी। वो कहे कि अगर यहाँ घुसोगे लेडीजों से तुम्हारे ऊपर बलात्कार लगवा देंगे। बोले थे नहीं बोले थे आप? और हमारा आश्रम जाते नहीं, क्या करें, कोई पुराना वाली कोई बजाजे में। कब से बंद पड़ा है? सीओ साहब, आजकल आश्रम कब्जे किसके हो रहे हैं? रिक्शे वाला आश्रम घेरे बैठा है, ऑटो वाला आश्रम घेरे बैठा है, वो इतनी मनोबली से आश्रम घेरे बैठे हैं कि कोई हमारी देते हैं। आश्रम का आज हम इसको एक एप्लीकेशन दीजिए। रघुनाथ आश्रम अपना और ये बैक साइड में आश्रम घेर रखा है, एक रिक्शे वाले ने घेर रखा है। षड्यंत्र का कुछ जानकारी आश्रम बिहारी कितना प्राचीन मंदिर है और उसकी रजिस्ट्री होगी, महंतों को पता नहीं, फर्जी आईडी लगाते हैं। हम लोगों ने सब जानकारी कर लिया। मतलब इसमें मुख्य भूमिका में जो व्यक्ति वो बचे नहीं, इनके स्थान में यही से लाया जाए। क्या विचार है हम आपके साथ हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि विवेचना पर नहीं लगा है। हम लोग उसके संज्ञान पहले से लिए हुए हैं और अभी भी आप जो चीज़ें बता रहे हैं उसकी पूरी तरीके से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोई बच नहीं पाएगा, जो भी जैसा बता रहे हैं, कोई षड्यंत्रकारी भी नहीं बचने वाला है, बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल। और हम सुरक्षा की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ, व्यक्तिगत लेता हूँ। 2 सिपाही की व्यवस्था यहाँ नियुक्ति कराइए, मेरी जिम्मेदारी है। पूरे क्षेत्र कीजिए यहाँ 2 आदमियों की व्यवस्था जो यहाँ कंटिन्यू रहे। अपने कोतवाली से मात्र 500 मीटर की दूरी पर रघुनाथ आश्रम है, उसमें कम से कम 10 गनर अंदर घुसे पड़े हैं। उसमें संत जो अंदर नहीं जा पा रहे, गनर अंदर रह रहे हैं। मेरी जानकारी मामला नहीं है, आप जो बता रहे हैं मैं उसको भी देख लूँगा। तो आपको मैं करूँ, ये दर्द इन्हीं का नहीं है। आज तक के इतिहास में हमें ध्यान नहीं, कभी महात्मा को पकड़ा के बैठे थे। मैं भी पीड़ित हूँ। सीओ साहब, मुझे नहीं कहना चाहिए, हमको दे दीजिए, हम आपको नहीं देंगे। सीओ साहब, हमारे दोनों ये पहले क्लियर नहीं होगा। वही भूमाफिया यहाँ आए थे, वही भूमाफिया महाराज वो तो वहाँ रहते ही हैं। हाँ, वही। अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो आप हमको समय दे दीजिए कि कितने दिन में हमारे कार्रवाई करेंगे आप। बिल्कुल कार्रवाई हम कितने दिन में? पहले तो हम तो चाहेंगे आधे ही कर लें। नहीं, आज तो नहीं हो पाएगी। हम भी जानते हैं कि वो अभी आप पूरा तत्काल जानते नहीं है। आप एप्लीकेशन दीजिए, हम 1 हफ्ते का समय देते हैं या आप हमें समय दीजिए। नहीं, ठीक है, 1 सप्ताह 24 घंटा में आप देखिए, हम 1 सप्ताह तो आप बता रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम रघुनाथ आश्रम वाला रघुनाथ आश्रम इनका अलग है मेरी ड्यूटी है। हमारे जिसको गोली लगी है उसका एक्सरे का रिपोर्ट भी अभी तक पता नहीं चला। एक्सरे रिपोर्ट भी आ गया, पता चलने के बाद उनको पता आपको चाहिए। अरे उन्होंने ले लिया अपना, करेंगे वो काम इनका है। प्लास्टिक रिपोर्ट के लिए भी गई हुई है। सब चल रहा है आपसे कल सूचना ये मिली पर डे के लिए सीओ साहब, आपका कहना कुछ था लेकिन कृष्णदेव की, कृष्णदेव की, कृष्णदेव की। अरे हम आपके साथ हैं, समझे प्यारे, लेकिन हमारा कार्य होना चाहिए। आइए अब बाइट दो। अभी आपने अभी यहाँ रास्ता जाम किया था, क्या हुआ उसका? इसका हमारा सीओ साहब ने निर्णय दे दिया है कि सभी कार्य जो आपने कहा उसको हम 7 दिन के
अंदर ही निपटा देंगे। जितने आपके आश्रम में भूमाफियों का राज्य चल रहा है, सभी भूमाफियों को हम पकड़ेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, अगर 7 दिन के अंदर पुलिस अगर नहीं करती है तो क्या करेंगे आप? दोबारा यही करेंगे। अब तो उतर आया है साधु, आज तक वृंदावन में साधु रोड पे नहीं उतरा था, अब साधु उतर आया है रोड पे। तो उस दिन की घटना के बाद भी तो पुलिस ने आपको आश्वासन दिया था, कई लोगों को पकड़ा भी था, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। धारी को दिया होगा, हमें नहीं दिया था। चलिए, नहीं तो ऐसे ऐसे अगर अलग अलग करके अगर हर साधु को आश्वासन देगी पुलिस तो इतना कैसे होगा? अलग अलग साधु नहीं है, हाँ। यहाँ पूरा समाज है, चतुर संप्रदाय। अब पुलिस के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल। 13 तारीख की घटना के ऊपर जो आहूत की गई थी आज बैठक चतुर संप्रदाय की, उसमें वन विहार आश्रम में संतों ने कई और अहम मुद्दे भी उठाए, लेकिन ये अहम मुद्दे वहीं की वहीं धराशायी भी हो गए। सबसे प्रमुख मुद्दा सिर्फ ये रहा कि वन विहार आश्रम में जिन लोगों ने घटना की थी उनमें से 3 लोग, जिनमें से कुछ वकील भी हैं, वो तो जेल जा चुके हैं, लेकिन कुछ और अभियुक्त जो कि इस पूरे मामले के सूत्रधार हैं वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह धरना समाप्त हो गया और पुलिस के तेज तर्रार सीओ संदीप सिंह के समझाने पर संतों का गुस्सा शांत हो गया और वो तत्काल ही रमन नेती रोड को छोड़कर वन विहार आश्रम में चले गए। अब इस पूरे प्रकरण में यह देखना होगा कि पुलिस बचे हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है कि नहीं, और 7 दिन बाद, जैसा कि संतों ने अल्टीमेटम दिया है, 7 दिन बाद अगर ये 7 दिन के अंदर ये अभियुक्त, बचे हुए अभियुक्त नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर संत समाज क्या आगे रणनीति तय करेगा। इसके लिए आप अकाट सत्य से जुड़े रहिए। हम इस पूरे प्रकरण की इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम इस पूरे प्रकरण के बारे में भी आपको बताएंगे कि इस पूरे वन विहार आश्रम का, जो कि चतुर्थ संप्रदाय से संबंधित है और निम्बार्क संप्रदाय का ये आश्रम है, इसका असली मालिक कौन है और अब जो दूसरा पक्ष है उसके पास क्या कागज हैं और उन्होंने इस पर कैसे कब्जे करने की कोशिश की, असली मालिक इसका कौन है, ये सारी चीजें हम आपको इस पूरे प्रकरण के अगले भाग में आपको जरूर दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि इस पूरे आश्रम का असली मालिक कौन है। रामनिवास शास्त्री शिष्य श्री महंत श्री ललिताचरण देवाचार्य आचार्य पीठ टोपीकुंज वृंदावन। महाराज जी, क्या घटना घटी थी उस दिन, क्या घटना घटी थी और उसके विरोध में आज क्या घटना हुई, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। 13 तारीख को रात्रि में 10:15 20 मिनट के लगभग 10 से लेकर के 20-25 तक लोग आए, आकर के हमारी बाउंड्री को खून करके हमारे साधु संतों को गाली गलौज करते हुए और मारपीट करने पर उतारू हो गए। प्राचीन वन विहार परिक्रमा मार्ग रमन रेती में यह आश्रम स्थित है। आचार्य पीठ टोपीकुंज का यह स्थान है। और जैसे ही उनने आकर के गाली गलौज किया, मारपीट करना शुरू किया तो हमारे महात्माओं ने उनका प्रतिरोध किया, उनको जवाब दिया। तो फिर उन्होंने लेकर के फायरिंग शुरू कर दी और उनकी फायरिंग में हमारे आचार्य पीठ टोपीकुंज के वन विहार के 6-7 महात्मा घायल हुए, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है और कुछ लोगों को वैसी चोट आई है। उसके बाद हमने कार्रवाई की, FIR दर्ज कराई और FIR दर्ज कराने पर मात्र 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किन किन लोगों को गिरफ्तार किया, उनके नाम वगैरह पता है आपको? अब तक नीरज शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, मनीष गौतम पुत्र स्मरण नहीं है अभी, और तीसरे श्री राघव पारासर, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। अभी और कौन लोग फरार चल रहे हैं? फरार लोग 3 हैं अभी, जिनका FIR में दर्ज है। हाँ, क्या नाम है? वैसे एक और नाम संज्ञान में आया है, ओम प्रकाश पुत्र रघुनाथ प्रसाद, उसमें एक और है। ये सब निवासी वृंदावन के हैं या बाहर के हैं? तो बाहर के हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं। यहाँ आकर के भूमाफियाओं से मिलकर जो अभी 3 जो गिरफ्तार होकर जेल गए हैं वो वृंदावन के हैं? तो वृंदावन के, वो वृंदावन के। और अभी जो फरार चल रहे हैं वो लोग कलकत्ता के रहने वाले हैं। उनके नाम? अरुण शर्मा पुत्र गोपाल प्रसाद शर्मा, श्याम वशिष्ठ पुत्र रघुनाथ प्रसाद शर्मा, ब्रज शर्मा पुत्र रघुनाथ प्रसाद शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा पुत्र रघुनाथ प्रसाद शर्मा। ये फरार हैं? ये फरार चल रहे हैं अभी। और इन्होंने आश्रम पर कब्जा करने की नीयत से और झूठे कागजात बना करके और भीतर प्रवेश करना चाहा, हमारे महात्माओं को चोट भी पहुंचाई
और पवित्रता को खंडित करने का प्रयास किया। तो इसके लिए आज संत समाज के द्वारा बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि वृंदावन की पवित्रता, प्राचीनता और वन विहार की पवित्रता, प्राचीनता को दूषित करने का प्रयास किया गया। भूमाफिया और षड्यंत्रकारी आपराधिक गुंडों ने यह सब कृत्य किया है। आज चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद की बैठक का आयोजन इसी उद्देश्य को लेकर के किया गया था। तो बैठक में क्या नतीजा निकला? आपने रोड भी जाम किया, संत समाज ने? सभी संत समाज ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि वृंदावन का जो स्वरूप है, जो भजन स्थली है या भगवान की लीला भूमि है, वह अक्षुण्ण रहे और इस प्रकार के आपराधिक और भूमाफिया अन्य तत्वों को यहाँ से निकाल के बाहर किया जाए। इसके लिए बैठक आयोजित की गई। तो एक स्वर से विरक्त वैष्णव चतुर संप्रदाय परिषद वृंदावन ने, विरक्त वैष्णव परिषद वृंदावन ने निर्णय लिया और आकर के परिक्रमा मार्ग के रोड को जाम किया। और जैसे ही रोड को जाम किया तो वहाँ भीड़ लगने लगी और पूरा पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर उपस्थित हो गया। तो महात्माओं ने आचार्य पीठ टोपी कुंज की तरफ से अपनी बात रखी कि इस प्रकार से साधु संतों पर जानलेवा हमला किया गया और आगे जाकर के ये भूमाफिया लोग और महात्माओं को, संतों को पुनः कष्ट पहुंचा क्या सकते। मतलब पुलिस आई मौके पर? मौके पर पुलिस आई और CO SHO सभी आए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सबने मिलकर के यही आश्वासन दिया कि आप चिंता नहीं करें, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन उस दिन जो भयंकर घटना हुई है, अप्रत्याशित आपराधिक घटना हुई है, उसके संबंध में भी हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमारी तो यही मांग है कि कितनी दिनों का अल्टीमेटम आपको दिया पुलिस ने? कितने दिन के अंदर हम इस मामले में कहा कि हम 7 दिन के अंदर पूरी समस्या का समाधान कर देंगे। 7 दिन के अंदर जो बचे हुए जो अपराधी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार करके पुलिस अंदर करेगी, यही कहा पुलिस ने। कहा कि हम 7 दिन के अंदर जो शेष अपराधी हैं, जिनमें अरुण है, ओम प्रकाश है और श्याम वशिष्ठ है, ब्रज शर्मा है, इन चारों को पकड़ करके और अंदर किया जाएगा, जेल भेजेंगे। जेल भेज देंगे। अच्छा, अगर ये पुलिस 7 दिन के अंदर नहीं करती है तो फिर संत समाज क्या करेगा? अगर इस प्रकार का कार्य पुलिस के द्वारा नहीं किया गया और इन अपराधियों को अंदर नहीं किया गया तो हम पुनः आंदोलन करेंगे। आज तो वृंदावन में रोड जाम किया है, आगे संत समाज का कहना है कि हम SP ऑफिस का घेराव करेंगे और आदरणीय माननीय श्री आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। उनके संज्ञान में लाएंगे कि किस प्रकार से ब्रज वृंदावन में और प्राचीन वन विहार में भूमाफिया आपराधिक तत्वों के द्वारा गुंडागिर्दी की गई, जानलेवा हमला किया जा रहा है और साधु संतों को परेशान किया जा रहा है। 13 तारीख की घटना के बाद का आज का पूरा घटनाक्रम हमने आपको दिखाया। ये था पूरा घटनाक्रम। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद मथुरा पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है, बचे हुए जो अभियुक्त हैं उनको क्या सचमुच में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा या आगे क्या कार्रवाई होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। हम खड़े हैं पुरानी टोपी कुंज, जिसको टोपी कुंज बोला जाता है। ये निम्बार्क संप्रदाय का ही एक स्थल है और ये वन विहार, जो एक वन विहार है, जो वृंदावन की जो परिक्रमा लगाई जाती है वन विहार की, उससे ये संबंधित है। पूरे प्रकरण में आगे क्या होगा हम ये आपको जरूर बताएंगे। आप जुड़े रहने अकाट सत्य के साथ। इस पूरे प्रकरण पर अब हम निगाह रखेंगे और 7 दिन का इंतजार भी करेंगे। 7 दिन बाद आकर हम इस पूरे प्रकरण का फॉलोअप लेंगे साधु संतों से और उसके बाद हम उस समय की जो स्थिति होगी उस स्थिति से हम आपको अवगत कराएंगे। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।